हम ऐसा क्या करें कि लोग हमें पसंद करें, चाहे वो लड़के हो, लड़कियां हो, छोटे या बच्चे। कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिससे हमें पसंद नहीं करते। आज मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा जिससे हर कोई इंसान आपको पसंद करने लगेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे कमाना नहीं पड़ता? मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है, तोते को बोलना पड़ता है, सब कुछ आजीविका के लिए करते हैं। लेकिन कुत्ता एकमात्र ऐसा जानवर है जिसको कमाने के लिए सिर्फ प्यार देना पड़ता है। तुम 2 साल में लोगों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने में कोशिश करते हो, उतने दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों के दिल में दिलचस्पी बनाकर 2 मिनट में बता सकते हो। यानी सिंपल सी बात है, पहली चीज जो है वो है लोगों में दिलचस्पी जगाना। उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये चीजें जानना और उनसे बात करना। तभी वो समझेंगे कि यार ये बंदा मुझे समझता है, और वो आदमी दिलचस्पी जगाएगा। इसके बावजूद मैं और आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पूरी जिंदगी दूसरों की अपनी तरफ दिलचस्पी जगाने की कोशिश में लगा देते हैं, पर यह काम नहीं करता। लोगों की आप में रुचि ही नहीं है, उनकी खुद में रुचि है। उनकी खुद में रुचि सुबह, दोपहर, रात, शाम तक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी रुचि उनको बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। जो इंसान दूसरों में दिलचस्पी नहीं रखता उसे सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैंने अपने अनुभव से पाया है कि कोई इंसान बहुत बिजी लोगों पर ध्यान और समय खींच सकता है अगर वह उनमें सच्ची दिलचस्पी दिखाए। मुझे विस्तार से बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम सारे लोग, चाहे हम फैक्ट्री में काम करने वाले हो, ऑफिस में क्लर्क हो, राजगद्दी पर बैठे चाहे कोई राजा ही हो, हम सभी उन्हें पसंद करते हैं जो हमारी तारीफें करते हैं, ना कि हम की अपनी तारीफ करें। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए कई चीजें करनी चाहिए। वे चीजें जो समय, एनर्जी, भाव और विचारों को खोजे। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं तो लोगों का उत्साह और प्रेम से अभिवादन करें, उनको स्वागत करें। किसी से फोन पर बात करते समय यदि मनोविज्ञान इस्तेमाल करें, इतने प्यार से हेलो बोलें ताकि फोन पर बात कर रहे इंसान को लगे कि आप उससे बात करके खुश हैं। कॉल करने वाले को महसूस होगी आप उसकी कदर करते हैं, और वो आपसे बातें करने में कभी नहीं रुकेगा और हमेशा आपको याद करेगा। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने से न सिर्फ दोस्त बनते हैं बल्कि आपकी कंपनी के वफादार और वफादारी ग्राहक भी बनते हैं। मानवीय संबंधों के अन्य सिद्धांत की तरह दिखाई गई दिलचस्पी सच्ची होनी चाहिए। इसका फायदा सिर्फ दिखाने वाले इंसान को नहीं बल्कि दिलचस्पी पाने वाले इंसान को भी होना चाहिए। यह 2 दिशाओं वाली सड़क है जिसमें दोनों पार्टियों को लाभ होता है। तो सिंपल सा पहला टॉपिक है कि लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखो, उनको इंटरेस्ट जगाओ, ना कि खुद का इंटरेस्ट उनको बताओ। और दूसरा टॉपिक है मुस्कुराइए। मुस्कुराइए क्योंकि आप क्यों में चैनल पे हैं। किए गए काम शब्दों से ज्यादा ऊंचा बोलते हैं, और एक मुस्कान कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे खुशी देते हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। इसलिए कुत्ते सबको प्यारे हैं, वे हमें देखकर इतने खुश होते हैं कि उछल पड़ते हैं, इसलिए हमें उन्हें देखकर खुशी होती है। एक बच्चे की मुस्कान यही प्रभाव होती है। जो लोग मुस्कुराते हैं, उन्होंने कहा, वे चीजों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं, पढ़ाते हैं, बेचते हैं, ज्यादा खुश होते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ना कि सड़े हुए शकल से लेके बैठे रहते हैं। इंडस्ट्री में इस दिग्गज का इस पुरानी कहावत में बिल्कुल विश्वास नहीं है कि कड़ी मेहनत एक जादुई चाबी है जिससे सफलता के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा जो सफल हुए क्योंकि वे बिजनेस करते समय काफी आनंद में थे। मैंने लोगों को बदलते देखा है, जब वह आनंद काम में बदल गया फिर बिजनेस बेकार हो गया, उन्हें उसमें मजा आना बंद हो गया और वो फेल हो गए। अगर चाहते हैं कि लोग आपसे मिलते समय खुश रहे तो आपको लोगों में मिलते समय खुशी जाहिर करनी पड़ेगी। वे चीजें जो वास्तव में मायने रखती हैं। आपका मुस्कुराने का दिल नहीं करता तो क्या करें? 2 चीजें। पहली, जबरदस्ती मुस्कुराओ, अकेले में सीटी बजाओ, गुनगुनाओ, गाने गाओ, कोशिश करो उसे दिखाने की। ऐसा भी नहीं करो जैसे कि आप वास्तव में खुश है और आप खुश होने लगेंगे। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं भावना से अपने आप एक्शन आता है, लेकिन वास्तव में एक्शन और भावना साथ साथ रहते हैं। एक्शन को बदलकर जो आपके ज्यादा नियंत्रण में है, आप अपनी भावना को बदल सकते हैं जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर खुशी चली जाए तो खुश होने का शक्तिशाली रास्ता है खुशी से बैठो, ऐसे बोलना मानो कि मैं खुश हूँ। इस दुनिया में हर आदमी खुशी खोज रहा है और उसे पाने का एक ही तरीका है अपने विचारों को कंट्रोल करना। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आपके पास क्या है, आप कौन है, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये चीजें आपको खुश या दुखी नहीं बनाती। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2 लोग एक ही जगह में हो सकते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, दोनों के पास बराबर पैसे और प्रतिष्ठा है, फिर भी हो सकता है कि उनमें से एक दुखी हो, एक खुश हो। क्यों? अलग अलग सोच के कारण। शेक्सपियर ने कहा है हमारे विचार उन्हें ऐसा बनाते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था अधिकतर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना खुश होना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा खुश रहो।
दिन रात एक छोटे रूम में काम करते करते न सिर्फ अकेलापन महसूस होता है, बल्कि कंपनी के अन्य लोगों से दोस्ती करने का जो अवसर और अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो भी छिन जाती है। दरवाजे से बाहर निकलते समय सिर उठाओ, चेहरा ऊंचा करो, सीने में हवा भर लो, सूरज की रोशनी का पान करो दोस्तों, मुस्कुराओ, हाथ मिलाते समय पूरा उत्साह डाल दो। गलत समझे जाने से ना डरो, अपने दुश्मनों के बारे में कभी बात मत करो, अपने दिमाग में बैठा लो कि क्या करना चाहते हो, तब बिना दिशा खोए अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ो। अपनी सोच उन बड़ी चीजों पर रखो जो आप करना चाहते हैं। फिर जैसे जैसे दिन गुजरेगा आप अपने आप वैसे अवसर पाएंगे जो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। ठीक उसी तरह जैसे एक मूंगे का कीड़ा समुद्र की लहरों से अपने काम की चीज खोज लेता है। अपने दिमाग में सबसे ज्यादा सक्षम, सच्चे, उपयोगी इंसान की तस्वीर बनाओ और आपके मन का यह विचार आपको उस इंसान में बदल देगा। विचार सबसे बड़ी चीज है। हमेशा सही सोचो, साहस, आत्मविश्वास और खुशी से बड़ी सोचो। सही सोच से सही रचना बनती है। सारी चीजें इच्छा से आती है और हर सही प्रार्थना पूरी होती है। दिल में रखी चीजों के अनुसार हम बन जाते हैं। सिर उठाओ, गर्दन ऊंची रखो और मुस्कुराओ। यह कुछ इस तरह है जैसे चेहरे पर मुस्कान ना हो तो दुकान नहीं खोलनी चाहिए इंसान को। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूँ, याद रखिए कि इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और जरूरी आवाज है। बेंटन लव का मानना है कि जो संगठन जितना बड़ा होता है वह उतना ही अंदर से ठंडा होता जाता है। इसमें गर्माहट लाने का एक तरीका है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों के नाम याद रखें। जो एग्जूट मुझे यह बताता है कि वह लोगों के नाम नहीं याद रख सकता, वह मुझे यह बता रहा है कि वह अपने बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा नहीं जानता और रेत के टीले पर काम कर रहा है। लोगों को अपने नाम पर इतना घमंड होता है कि वे इसे फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पीटी बर्मन जैसा कड़क आदमी जो अपने समय का सबसे बड़ा शोमैन था, उन्हें भी इस बात का दुख था कि उनके नाम को आगे ले जाने के लिए उनका कोई बेटा ही नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पोते CS सिले को $25,000 ऑफर किए ताकि वह अपना नाम बर्नम छीन सके। कई शताब्दियों तक राजा महाराजा, कलाकार, लेखन करने वाले, संगीत करने वाले, वे अपनी रचना नामों से लिखते थे ताकि उनके नाम अमर रहे और लोग उनको भूले ना। मेट्रोपोलियन म्यूजियम, बेंजामिन ऑल्टमैन, JP मॉर्गन के नामों को आगे पढ़ सकते हैं। लगभग सभी चर्च, रंगीन कांचों की खिड़कियां इन नामों से सर्जित है, इनमें दान दी जाती है। बड़े बड़े कॉलेज बने हुए हैं ताकि उनके नाम आगे तक सदियों तक चल सके। अधिकतर लोग नाम याद नहीं रखते हैं क्योंकि वे नामों को अपने दिमाग में बिठाने के लिए जरूरी मेहनत ही नहीं करते। वे बहाने बनाते हैं कि मैं बिजी हूँ। रूजवेल्ट जानते थे कि लोगों को अच्छी भावना पाने के लिए एक सबसे सरल, अच्छा और जरूरी तरीका है उनके नामों को याद रखना और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करना। फिर भी हम में से कितने इसका इस्तेमाल करते हैं? आधे समय हम किसी अजनबी से परिचय होने के बाद उसे कुछ मिनटों में बातें करके भूल जाते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन सबसे पहली चीज जो सीखता है वह यह है किसी वोटर का नाम याद रखना। उसे भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। नेपोलियन थर्ड, फ्रांस का बादशाह, ग्रेट नेपोलियन का भतीजा, अक्सर यह कहा करता था कि शाही कामों के बावजूद वह हर इंसान का नाम याद रखता है जिससे वह मिला हो। उसका तरीका सरल है। अगर वह नाम ठीक से नहीं सुन पाता तो बोलता था माफ करना, मैंने नाम ठीक से नहीं सुना, और तब वह अनोखा नाम, स्पेलिंग क्या है, बातचीत के दौरान वह नाम को मन ही मन दोहराता और इस नाम को इंसान के चेहरे, भाव और दिखने के तरीके से जोड़ता। अगर वह इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता तो नेपोलियन और भी मेहनत करता। जैसे ही वह अकेला होता उस नाम को कागज पर लिख लेता और उसे देखता और उसे मन ही मन मुस्कुराकर फाड़ डालता। इस तरह से वह नाम को कान के साथ आंखों से भी पढ़ता था। इन सभी चीजों में वक्त लगता है पर शिष्टाचार छोटे छोटे त्यागों से ही बनता है, ऐसा इमर्शन कहते थे। जब हम इस इंसान को अपने नाम के साथ बात करते हैं, चाहे वेटर हो चाहे सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, उनके बर्ताव का तरीका बदल जाता है जो एक जादू की तरह होता है। चौथा जो काम है वो है एक अच्छा श्रोता बने, यानी कि एक अच्छा सुनने वाला बने, ना कि बोलने वाला। लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत कम इंसान जबरदस्त ध्यान दिए जाने के प्रभाव से बच जाते हैं। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का कोई रहस्य नहीं होता। बोलने वाले इंसान पर भरपूर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकती। कानों के अलावा हमारी आंखों से भी सुन रहे होते थे। वे अपने दिमाग से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सोचते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। बातचीत के अंत में बोलने वाले को लगता है कि उसने ना काम निकाल लिया है। सुनना घर के जीवन में भी उतना ही जरूरी है जितना बिजनेस की दुनिया में। इसलिए अपनी पत्नी को भी सुनो। सबसे ज्यादा हिंसक आलोचक भी शांत हो जाता है। अक्सर एक धैर्य और सहानुभूति वाले श्रोता के पास एक ऐसा श्रोता जो शांत हो, भले ही दोष निकालने वाला,
इंसान किंग कोबरा की तरह फुफकार मार रहा होता है, जहर उगल रहा होता है। कई लोग अच्छा प्रभाव नहीं जमा पाते क्योंकि वे अच्छे श्रोता नहीं होते, अच्छे सुनने वाले नहीं होते। उन्हें आगे क्या बोलना है इस बात की इतनी चिंता रहती है कि वे अपने कान खुले ही नहीं रख पाते। कई महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे बताया कि वे अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अच्छी तरह सुनने की कला बहुत कठिन होती है। सिर्फ महत्वपूर्ण लोग ही इस काम को कर सकते हैं। हम सभी यही करते हैं जब संकट में होते हैं। यह सभी खींचे हुए गायक चाहते हैं, असंतुष्ट कर्मचारी चाहते हैं, चोट खाए दोस्त चाहते हैं कि उन्हें कोई सुने, एक लड़की चाहती है, गर्लफ्रेंड चाहती है कोई सुने, तभी जाके वो लव स्टोरी बनती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे लोग आपको ठुकराएं, आपकी पीठ पीछे हंसे, आपकी निंदा करें, तो इतना आसान तरीका है, किसी को देर तक ना बोलने दे, उसको सुने ही नहीं, सिर्फ अपनी बात करे तो वो आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, वो आपकी बुराई करने लगेगा। अगर किसी के बात करते समय आपको कोई आइडिया आए तो उसे अपनी बात पूरी मत करने दो, उसे बातों में बीच में ही रोक दो। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? दुर्भाग्य से मैं जानता हूँ, और आश्चर्य की बात क्या है, उनमें से कई लोग फेमस है। यह सभी उबाऊ है, अपने अहंकार और महत्वपूर्ण होने के नशे में डूबे हुए और उबाऊ लोग। जो लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बोलते हैं। और जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच सोच कर, डॉक्टर निकोलस मूरे बटलर कोलंबिया के ने कहा था कि वे बहुत ही अशिक्षित होते हैं, उन्हें बिल्कुल शिक्षा नहीं मिली। डॉक्टर बटलर ने कहा भले ही उन्हें कितने ही निर्देश मिले, वो सिर्फ बोलते रहते हैं। अगर आप बातचीत की कला में माहिर होना चाहते हैं तो एक अच्छा श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए खुद में दूसरों के लिए दिलचस्पी जगाएं। वैसे सवाल पूछे जिनका जवाब देना दूसरों को पसंद आए। लोगों को अपने बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखें कि जिनसे आप बात कर रहे हैं वे आपसे और आपके प्रॉब्लम से ज्यादा अपने आप में और अपनी प्रॉब्लम की दिलचस्पी रखते हैं। इंसान को चीन में अकाल से 10 लाख लोगों के मरने की ज्यादा चिंता अपने दांतों में दर्द की है। अपनी गर्दन पर लगी चोट अफ्रीका के 40 भूकंपों से ज्यादा ध्यान खींचती है। अगली बात करते समय इस चीज को हमेशा याद रखें कि एक अच्छे श्रोता बने। पांचवा है दूसरे इंसान की दिलचस्पी के हिसाब से ही बात करें। किसी भी इंसान के दिल का रास्ता उन चीजों पर बात करने से खुलता है जो चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसकी किस चीज में रुचि है, उसे किस चीज में उत्साह आता है, उसी की बातें अगर आप काम करेंगे तो उसको आप बहुत पसंद आएंगे। यह खोजने की उन्हें क्या पसंद है, किस बारे में बात करना अच्छा लगता है, वही बातें करें तो वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, आपको अच्छा इंसान समझेगा।